Good morning, dear friends. As you know, I am Ashokananda. I am before you all. So, I am basically the teacher of this spoken English course, and this person has been teaching English since 2001. तो चलिए देखते हैं बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं स्पोकन इंग्लिश से रेलिवेंट, और कुछ अपनी बातें कुछ उनकी बातें जानते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जो ज्यादातर हम लोग जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो वहां जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें कि कुछ टीचर जो है वो हमें ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं, और उनके पास पढ़ाने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो वो ट्रांसलेशन लिखना पढ़ना सिखाते हैं। एक हद तक वो हेल्पफुल है। दूसरी बात, जो दूसरे टाइप के टीचर होते हैं वो हमें ग्रामर के नियम की चर्चा करने लगते हैं, ग्रामर के नियम की बातें करने लगते हैं कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो तो उसके साथ V5 लगाते हैं, लेकिन आज ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में खासतौर से ऐसा देखने को मिलता है, और यू के साथ हमेशा सिंगुलर या प्लूरल वो प्लूरल वर्ब ही लेता है। अब ऐसे नियम कानून हमारे दिमाग में डाल करके हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश की चर्चा करते रहते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे, लंबे लंबे ट्रांसलेशन भी बनवा देते हैं, कहते हैं स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे, वर्ड पावर के बारे में भी चर्चा करवा देते हैं और कहते हैं यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं। कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा फैनेटिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, इवन हमारे कुछ टीचर्स को देखते हैं कि वो इतने ज्यादा रिजिड है कि कहते हैं आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको वर्ड मीनिंग याद करो, स्पोकन इंग्लिश आ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक एक करके सबका डिग्निटी समझते हैं, सबकी गरिमा को समझते हैं कि आखिर कौन सी चीजों को पढ़ने से क्या होगा, किस सेक्टर में जाने हैं तो क्या करने चाहिए, और तब हम लोग जानेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए हम लोगों को बेसिकली करने क्या होते हैं। तो क्या हाउ कैन वी लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एज सिंपल in the as simple manner as a person can speak Hindi language। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं ना तो आपके अंदर अनुवाद करने की क्षमता आ जाएगी। अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो उसकी बनावट को देख करके उसका हिंदी कर सकते हैं। इंग्लिश दिया हुआ है तो हिंदी कर सकते हैं, हिंदी दिया हुआ तो इंग्लिश कर सकते हैं। अनुवाद करने की क्षमता आ जाएगी। इससे आप बोल नहीं सकते, स्पीड नहीं है, बोल ही नहीं सकते। अनुवाद करने में बहुत टाइम लग जाता है। और एक इसमें और ड्रॉबैक है, वो ये है कि हम एक भाषा को अनावश्यक तौर पर ढोते रहते हैं, अपने कंधे पे ढोते रहते हैं, है ना। हिंदी को ढोते रहते हैं। अब दूसरी जो बात ये कि थिंकिंग इन इंग्लिश एसेंशियल है, एसेंशियल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे सोच सकते हैं? आप कुछ नहीं सोच सकते, ये ऑटोमेटिकली सोचता है, ये हम लोगों की साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हम लोग उसमें सोचे, उसकी नीड होनी चाहिए। वैसे इस पे हम लोग लेटर चर्चा करेंगे। ग्रामर से जो हम लोगों को एडवांटेज मिलता है वो होता है हम लोगों को कि उसके नियम और कानून पता चलते हैं ग्रामर से। इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश में देखा जाए तो जो ग्रामर की बुक्स है वो हमें बतलाते हैं कि कहां क्या होगा। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो वेयर का अर्थ जहां लगाना चाहिए, अगर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो वेयर का अर्थ कहां लगाना चाहिए। तो इन सब की जानकारी हमें ग्रामर से होती है। लेकिन इसके ठीक आगे चले तो ये हमें बोलने में मददगार साबित नहीं होगा, सही बोलने में मददगार साबित होगा। यानी अगर कि
हम लोगों के पास वाटर है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए फिल्टर जो काम करता है, सेम वे में अगर हम लोगों के पास लैंग्वेज है तो ग्रामर काम करेगा। लेकिन अगर वाटर ही नहीं है तो फिल्टर लेकर क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। जैसे खाली डब्बा हॉर्लिक्स का लेकर कहेंगे आई एम अ बॉडी बिल्डर, आई एम मेकिंग मसल्स, ये तो रिडिकुलस थिंग है। वैसे हम लोग आगे चलते हैं। अगर लिटरेचर की बात की जाए तो लिटरेचर से क्या फायदे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, विजडम बढ़ता है। लिटरेचर में ग्रामर का एप्रोप्रिएट यूज देखने को मिलता है, लिटरेचर में क्लास देखने को मिलता है, मोरालिटी देखने को मिलती है लिटरेचर में, लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है, ओशन ऑफ ग्लॉसरी है लिटरेचर, और इमेजिनेशन करने को मिलता है लिटरेचर में, स्पेशली इन द पोएम सेक्शन। लेकिन उससे अगर आप चाहें कि आप वर्ड मीनिंग याद करके या लेसन को समझ करके लिटरेचर के माध्यम से एलिजिबल हो जाएंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश को अगर अक्वायर करना है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश को डिजर्व करना है, तो उसके लिए आपको दो चीजों पे वर्क करना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कई रोचक बातें बताए थे, उसे भी जाकर के देखिएगा। देखिए, पहला हियरिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा, लिसनिंग की हैबिट डालनी होगी। लिसनिंग की, अगर आप हिंदी भाषा को देखें तो उसमें बहुत सारे बच्चे लिखना पढ़ना ग्रामर के रूल कुछ नहीं जानते हैं, न हिंदी के किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वातावरण से सुनते सुनते सीख लेते हैं, समझना सीख लेते हैं। सुनने से समझ का विकास होता है। तो लिसनिंग फर्स्ट स्टेप है, सुनिए। दूसरी बात है, आप जिस एज में है उस एज में बहुत सारी चीजें सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, तो आपको सुनने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करने की जरूरत है, सुनने के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना अनाज खाएं, अगर आप खाते हैं तो वो पचाने भी चाहिए, तभी आपको एनर्जी मिलती है, बॉडी फिटनेस बनता है। इनडाइजेशन होगा तो प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन ही होना चाहिए। सेम वे में आप देख सकते हैं कि अगर आप बहुत सारे वर्ड को जान गए हैं तो उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए उसमें जीना चाहिए। प्रैक्टिस करने से हैबिचुअलिटी आती है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम लोग किसी से फाइट करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट जो है वो सिंपल बॉडी में भी फाइट करके किसी को डिफीट कर सकते हैं। वो फिजिकली काफी ज्यादा साउंड और ट्रिकी होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते हैं। जैसे सोल्जर्स को भी ले लीजिए, ब्रेवरी उनके लिए इंटीग्रल पार्ट है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो एक प्रैक्टिस की जो हैबिट है ये होनी चाहिए, और इसको नेचर ही बना लेनी चाहिए। जैसे किसी ने आपसे कहा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू एक्सेप्ट दैट यू शुड बिहेव लाइक मी। तो आपको किसी ने ऐसे गेंद थ्रो करके दिया, आप गेंद को इमीडिएटली उसे कैच कर लिए, तो ये चीज होनी चाहिए। और फिर उसे थ्रो भी कर दे रहे, फीडबैक भी दे रहे। तो ये चीजें बहुत ही आवश्यक है आपको। इंस्टेंट रिप्लाई अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजों को, जैसे मोबाइल को देखा जाए, आप इंग्लिश में बहुत बार बोलते हैं, लेकिन मोबाइल दो तो इसकी जगह अगर आप बोलते हैं गिव मी मोबाइल, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी छोटी चीजें, कभी भी मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। हमेशा ये सोचिए कि आप लोगों को कल क्या देने वाले हैं और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों से। हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, और जब अपने से आगे वाले व्यक्ति को देखते हैं, लगता है कि कोई हमसे ऊपर उठ रहा है, तो उसको डेविएट करता है, डोमिनेट करता है। तो कभी मत सोचिए कि कौन क्या बोलेगा। हाँ, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक, you commit yourself that you will speak English 24 hours.
Either you know or you do not know. Certainly, you will get success in the journey of speaking English. This battle will be won by you all. So you give your 1 week, and this person is just giving you commitment that you deserve English. But 24 hours, you should be vocal. कुछ लोग होते हैं जो बोलते ही नहीं है, बोलते बहुत सुनने की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं, वॉच आउट, टॉकेटिव होनी चाहिए। अरे बोलेंगे नहीं तो प्रैक्टिस होगा कैसे? हाफ प्रैक्टिस होगा, लिसनिंग पावर डेवलप है, समझ लेंगे, बोल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत सारे लोग इवन अनेबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन हिंदी लैंग्वेज। इन द हिंदी लैंग्वेज दे आर अनेबल टू फेस somebody else। तो बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। समझ तो सारे लोग लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है हेजिटेशन में रह जाते हैं। तो बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मरियल की तरह बोलते नहीं, अरे एंथुसियास्टिक होना चाहिए। क्या होगा? गलती होगी ना। ऐसे कौन सा हम लोग सही कर रहे हैं? लेकिन अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण होता है, ये बात कही गई है। और एक अल्टीमेटली आपके पास ऑब्जेक्टिव है, आपको अपना ड्रीम से प्यार करना है, या फिर अपने कैरियर से प्यार करने, या फिर लोगों की बातें सुननी है। अगर आप लोगों की बातें सुनना चाहते हैं तो जाइए उस ओर, और अगर ड्रीम को फुलफिल करना है और उसके लिए आपको चीन का महान दीवार के समान इंग्लिश दिख रहा है तो उसको पार कीजिए। महाराणा प्रताप का बुलंद हौसला लाइए और पार कीजिए। Impossible word is found in the dictionary of the foolish people. This is said by Napoleon Bonaparte and there is no doubt at all on it. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आपके लिए क्या लाते हैं। वैसे हम आपके लिए जितने वीडियो बनाएंगे उस वीडियो पे स्किप नहीं करें, शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आपको इंस्पिरेशन मिल गए तो मोटिवेशन खुद ब खुद क्रिएट कर लेंगे। हैव अ नाइस डे।